हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरती और छोटू के ऊपर तो आपने वीडियोस काफ़ी सारी देखी होंगी जो कि बन रही थी, बन भी रही है। अब आरती और मन्नू के ऊपर बात आ गई है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं। कल जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया उसमें मैंने भी ये चीज़ें बोली थी कि जो उसके हस्बैंड हैं, अब जो हस्बैंड हैं उसके उसको बहुत मतलब जेठ बोला जा रहा है। तो जेठ वाला तो जो भी कुछ है वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। अब तो हस्बैंड हो गए हैं मेरे हिसाब से। तो अब इस चीज़ पे बात करनी बेकार है। बट एटीट्यूड्स, पब्लिक प्लेस में मीडियाज को गाली देना, ये बहुत बड़ा वाला उन्होंने किया है। और उन्होंने गाली भी दी है। तो गाली ना, इस चीज़ से इनकार करना तो ये बहुत गलत बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो कि आरती के जो ससुर हैं, आरती के जो फादर इन लॉ हैं, वो मीडियाज के सामने बैठकर अपनी मेंटेलिटी क्या है वो उन्होंने साबित कर दी। मीडियाज के सामने, मीडिया इतने सारे लोग वहां पर थे, उन सब के सामने उन्होंने अपनी वाइफ को ऐसे करके दो मुक्के मारे हैं। आप मुझे बताइए, ये ठीक है? किस तरीके से घरेलू हिंसा उनके घर में होती है, ये चीजें आपको आज लाइव पता चल गया। कैसे कैसे फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि होती हैं और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, आरती ने अपने आप को सेफ क्यों किया? आरती ने अपने आप को सेफ क्यों किया, ये बात आप मुझे बताइए। अगर आरती अपने आप को सेफ नहीं करती तो आज वो जेल में होती, उसका भी नाम उसका ससुर वहां लिखवा चुका होता। बट नहीं, उसने अपने आप को सेफ इसलिए रखा और अपने ससुर की हाँ में इसलिए मिला रही है वो, कि उसे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उसके जो हस्बैंड हैं, मतलब उस टाइम पर तो हस्बैंड नहीं थे जो उनके, क्योंकि उनके घर में शादी थी जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हुई। वो शादी उनके बड़े बेटे की शादी पहले से इनके माइंड में था। जब ये चीज़ें हुई थी तभी से इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही थी कि ये इसकी वाइफ बनेगी बनेगी। जब उन्हें ये सब चीज़ें पता थी तो उनके बीच में चाहे जो भी कुछ हुआ, वो, क्योंकि एक बार आपको पता होता है ना कि इस बंदे से हमारी शादी होने वाली है, फिक्स हो चुकी है, तो बस क्या है, फेरे डालने हैं और कुछ नहीं करना। तो इस बीच क्या होता है, जो अब जो अफवाहें उड़ रही हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो कुछ इस तरीके से हो गए थे कि वो जो शादी से पहले नहीं होना चाहिए था वो सब चीज़ें हो चुकी थी। तो उनके बीच में जो चीज़ हुई है वो सब लोगों के सामने आ चुकी थी। और उसका जब रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, तब उन्हें पता चला। इसीलिए आनन फानन में उन्होंने शादी की और समाज का लिए बोला गया। और काफ़ी सारे मैंने उनके नीचे कमेंट सेक्शन में भी वीडियोस में देखे हैं जिसमें लोग आकर ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई इसमें साथ नहीं था, हमने कोई नहीं दिया, इन्होंने अपनी ही मर्जी से शादी की है। समाज वाले खुद ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो अब बताओ, समाज वाले झूठ बोलेंगे क्या? उनके खुद के गांव आस पड़ोस के आकर कमेंट सब करते हैं तो वो चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना बड़ा झूठ है और कितना बड़ा झूल है। जितनी भी साजिशें होती हैं, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्योंकि बहुत सारे लोगों जैसे हीर रांझा हो गए, और बाकी तो मुझे पता नहीं है भैया कौन कौन है हीर रांझा हो गया, तो इनकी जो कस्में खाई जाती हैं, अब आरती और छोटू की कस्में खाने लग गए थे लोग कि इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा किया है। तो अब उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो शादी होना एक बहुत बड़ा बवाल इसलिए बन गया था क्योंकि रिसेंटली रातों रात जो शादी हुई है उसके पीछे ना हल्दी ना कुछ, मतलब जो भी कुछ हुआ एक रात में ही हुआ और एक रात में ही सारी चीज़ें हो गई। और ये चीज़ें खुद, अब तो उसने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बोली है कि हाँ, जो सुहागरात होती है वो हो चुकी है। तो देखिए, डेफिनेटली है यार, शादी होगी तो होगी ना, वो तो उस चीज़ में तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और ऐसे कमेंट जो करते हैं वो भी मुझे फुद्दू ही लगते हैं कि ऐसे कमेंट तुम कर भी कैसे लेते हो। करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि तुम किसके बारे में और कैसे कहाँ पर पूछ रहे हो। ये तुम्हारे घर के बाहर मोहल्ले में खड़ी हुई औरत नहीं है, ये सोशल मीडिया पे बैठी है और लाइव में आप उससे सवाल कर रहे हो और भाई बिंदास तरीके से लाइव में वो जवाब दे रही है। और उस चीज़ पे भी लोगों ने फिर उस चीज़ को कैप्चर किया, उस चीज़ को लेकर बहुत बहुत बार रीटेक कर करके उस वीडियोस को निकाला है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हैं और हुई है तो हुई है। और तो फिर
काफ़ी सारे लोगों ने आसमान से अपनी समस्याएँ अपनी जो बातें हैं वो भी रखी हैं उनके थ्रू कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, चीज़ें वैसे हुई हैं। पर जो भी है, जैसा भी है, अब तो कहें शादी हो चुकी है, अपने रहें सही से। अब देखते हैं, बहुत सारे क्या काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप ऐसे ना करें, ऐसा मतलब अब एक्शन ना लें इस चीज़ को लेके। और जब वो लाइव में वो कर रही थी, इंटरव्यू दे रही थी, तो उस टाइम पे उनको वेटिंग हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ें भी रखी कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे भी कहीं से क्लू मिला, तो मैंने भी आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर की थी कि हाँ, आरती प्रेग्नेंट हो सकती है। इसमें कुछ अब नहीं तो हो ही जाएगी, है ना? हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दोहरा वाली बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।